मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए सत्य क्या है? देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए। मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है, पर वो सतत विद्यमान रहता है। अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूँ और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूँ, तो दोनों ही ना समझ है। मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मारता है न मरता है। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म का रहस्य बताता हूँ, जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। आत्मा माता के गर्भ में जाकर दोबारा नया शरीर पा सकती है। अपने पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्म के आधार पर पेड़ पौधों में भी जा सकती है। जब विवेकशील मनुष्य को पता चलता है कि इंद्रियां आत्मा से अलग हैं, इसका उदय और अस्त उसी पर निर्भर करता है, तो उसका शोक जाता रहता है। इंद्रियों से बड़ा है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा, और आत्मा से ऊंचा है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी बहुत बड़ा है पुरुष। वो पुरुष जो सर्वव्यापी है, उसका न कोई चिन्ह है, न आकार, न कोई लक्षण। मरणशील मनुष्य जब इसे जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी को अमृतत्व कहते हैं। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए सत्य क्या है? देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए। मृत्यु के बाद शरीर की समाप्ति हो जाती है, पर वो सतत विद्यमान रहता है। अगर मारने वाला सोचता है कि मैं मारता हूँ और मरने वाला सोचता है कि मैं मर गया हूँ, तो दोनों ही ना समझ है। मनुष्य के भीतर बैठा सनातन न तो मारता है न मरता है। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म का रहस्य बताता हूँ, जो मृत्यु के बाद प्राप्त होती है। आत्मा माता के गर्भ में जाकर दोबारा नया शरीर पा सकती है। अपने पूर्व जन्म के ज्ञान और कर्म के आधार पर पेड़ पौधों में भी जा सकती है। जब विवेकशील मनुष्य को पता चलता है कि इंद्रियां आत्मा से अलग हैं, इसका उदय और अस्त उसी पर निर्भर करता है, तो उसका शोक जाता रहता है। इंद्रियों से बड़ा है मन, मन से ऊंची है बुद्धि, बुद्धि से महान है आत्मा, और आत्मा से ऊंचा है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी बहुत बड़ा है पुरुष। वो पुरुष जो सर्वव्यापी है, उसका न कोई चिन्ह है, न आकार, न कोई लक्षण। मरणशील मनुष्य जब इसे जान लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। इसी को अमृतत्व कहते हैं।